मिलिए लाहौर की ज़ाहनूर से, जिन्होंने मोटे अफराद से मुतालिक गलत रवैयों की हौसला शिकनी के लिए बनाई जाने वाली एक फिल्म के लिए अपने वजन में 40 किलो का इजाफा किया। इन्होंने वजन में इतना इजाफा कैसे किया और अब ये वजन कम क्यों कर रही हैं, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ हाजिर है खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान की पहली ऐसी फीमेल से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने लीडिंग रोल लेने के लिए मूवी में 110 kg वेट गेन किया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाहनूर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, क्या ये मजाक में बात इतनी टॉप ट्रेंड बनी हुई है या वाकई एक मूवी करने के लिए आपने वेट गेन करनी? जी, बिल्कुल ये बात सच है कि मैंने जस्ट ये गोलगप्पो फिल्म करने के लिए ही अपना वेट 110 प्लस किया था। बेसिक मेरा वेट जो था वो 70 था, लेकिन ये लीडिंग रोल के लिए मैंने अपना वेट जो है ना 110 प्लस किया। क्या पहले आप इस कास्टिंग के लिए आई थी और उन्होंने कहा कि हमारे पास कास्टिंग मुकम्मल हो चुकी है और बस हमें एक फैटी बंदी चाहिए, और आपने सोचा कि मैं ये करूँगी? जी बिल्कुल, इसमें उन्होंने मेरा फ़ेस देखकर कहा कि आपका फ़ेस जो है वो गोल मटोल है, लेकिन आपकी बॉडी जो है ना वो इसमें नहीं है। तो मैंने कहा कि आप ये रोल मुझे दें, और मेरे लिए ये चैलेंज एक रोल था और इसके लिए मैंने अपना वेट जो गेन किया, क्योंकि इसमें जो मैसेज दिया गया था वो दरअसल जो फैटी वुमेंस होती हैं उनके मसाइल को उजागर करने के लिए ये जो है ना रोल मुझे मिला था, और इसके लिए मैंने अपना वेट गेन किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या रूटीन है, कैसे वेट आपने गेन किया, क्या खाती हैं, इतनी जल्दी कैसे वेट गेन किया? जी, इसमें खाने पीने से आपको पता है हर फीमेल का जो है ना वेट बढ़ जाता है। तो इसमें मैंने क्या था कि ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई। फिर मुझे कुछ मेडिसिन भी दी गई कि ये आप यूज़ करें तो इससे आपकी जो है ना बॉडी में फ़ैट आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने तकरीबन मुझे ये करते करते वन ईयर हो गया था। 1 ईयर में मैंने अपना वेट जो है ना बढ़ा लिया था। 1 साल का नाज़रीन इनको अरसा लगा है अपना वेट गेन करने के लिए। ऑलरेडी इनका वेट 70 समथिंग था, लेकिन वो बता रही है कि सिर्फ वो वेट था, लेकिन मैं इतनी वो मतलब चबी सी फैटी सी नहीं लगती थी। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए आपने इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा क्या था? जी, इसमें एक तो ये था कि आजकल आपने देखा है कि इतने फ़ैट में मुकम्मल फ़िल्म कोई नहीं बनी। इतने फ़ैट में ना मुकम्मल फ़िल्म कोई नहीं बनी। ये पहली फ़िल्म है जो इतना हैवी वेट में बनाई गई हो और प्रॉपर फ़िल्म बनाई गई हो। इसमें ये है कि जितने भी हमारे आजकल घर घर का मसला है कि हर घर में हेल्दी वुमेन्स होती हैं, उनकी शादियों को लेकर उनके मतलब लोगों के अगर देखें तो वो इतनी ज़्यादा दोस्तों में बैठते हुए इतने मजाक उड़ाए जाते हैं। तो ये सब उनके लिए है कि आखिर यार इन लोगों के मोटे लोगों का भी दिल होता है, उनकी कदर करें आप, उनके साथ मोहब्बत से प्यार से पेश आएँ। तो जस्ट यही है। अभी देखें ना, हम बॉडी शेमिंग के हवाले से बात कर रही हैं कि अक्सर ये घरों में काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, फ्रेंड्स भी तंज़ो मज़ाक करते रहते हैं। जी बिल्कुल, इसमें अभी आपने देखा होगा कि अक्सर आप अमूमन घरों में होता है कि जिस घर में हेल्दी लड़की होती है वहाँ कोई भी रिश्ते वाले आते हैं और आते हैं, रिश्ता देखते हैं कि लड़की मोटी है तो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मुँह चढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। लड़की बहुत मोटी है तो उनके रिश्ते बेचारियों के नहीं होते। तो वो इस मूवी में ये दिखाया गया है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें, अगर आपकी किस्मत में कोई है तो वो आपको ज़रूर मिल जाता है। जी, नाम है गोल गप्पे और हाथ में पिज़्ज़ा पकड़ा हुआ। ये जी इसीलिए पकड़ा हुआ है पिज़्ज़ा कि इसमें मैंने खाया पिया बहुत है। वैसे इस मूवी में भी मेरी शुरुआत खाने पे ही शुरू होती है और खाने पे ही ख़त्म होती है। इसमें मेरे साथ जो करैक्टर हैं वो सखावत नाज हैं, जिनको मैं एंड पे पसंद आ जाती हूँ और वो मुझसे शादी कर लेते हैं इस वेट में। और मेरी मदर का करैक्टर जो है वो रूही खान ने किया है, और इसमें अशरफ खान साहब भी हैं। मतलब बहुत अच्छी कास्ट है। रेगुलर डाइट बताइएगा जो डेली आप लेती थी, जिससे आपको खुद भी लगता था कि वेट गेन हो रहा है। जी, इसमें मुझे ज़्यादातर जो है ना हैवी जूसेस का इस्तेमाल करना पड़ता था, शेक वगैरह का। और इसके अलावा मेरे रात के 3-3 4-4 बजे मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खा रही हूँ, मतलब फुल पेट भर के खा रही हूँ। और इसके अलावा जो है ना मैं ताफ्तान या हारियाँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा खाती थी मैं। और इसका जो खर्चा था, क्या डायरेक्टर ने उठाया हुआ था या फिर आप खुद से करी?
नहीं, फिल्म में जो था वो डायरेक्टर था, अदर में जो है वो मेरा अपना था। सही हो गया। मूवी के कुछ शॉट्स हमने नाजरीन देखे हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा बनानास खाती हुई और स्पीड में खाती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं पे फास्ट फूड खा रही हैं। तो इनसे ये जानते हैं क्या वो वाकई जेन्युइन क्लिप्स है या उसको रिपीट किया गया? नहीं नहीं, बिल्कुल वैसे ही मुझे खाना पड़ा था। बस मैं इसे हलवा पूड़ियाँ और वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं, मैं कहती थी कि वो वैसे तो मैं हेल्दी थी, लेकिन चूँकि इस फिल्म में भी दिखाया गया कि मैं बहुत खा पी रही हूँ, तो वो रियल में था, वो कोई फेक नहीं था। तो इनसे जानेंगे कि अगर ये वापस उसी वेट में आना चाहती है, उस वेट कैटेगरी में, तो कैसे आएंगी? जी, मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वेट 25 केजी तक कम कर लिया है। आप मूवी में देखें और अभी देखें तो काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आएगा। मैंने अपना 25 केजी वेट रिड्यूस कर लिया और इंशाल्लाह मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है। तो आप देखेंगे कि मैं अपने उसमें आ जाऊंगी अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो। कि इन्होंने कितने ड्रामास में काम किया हुआ है, उस हवाले से जान। जी, मैंने पश्तो फ़िल्में बहुत ज़्यादा की हैं, काफ़ी ड्रामा वगैरह में भी कर चुकी हूँ और अब मेरे ये फ़िल्म की है जो मेरा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था और मेरे लिए चैलेंजेस जो प्रोजेक्ट था वो मेरा ये गोलगप्पो था। ऑडियंस के हवाले से बताएं कि रिव्यूज़ लोग क्या देते हैं, क्या वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को या फिर कोई तरह तरह के नेम्स रखे हुए हैं उन्होंने? जी, अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि ये तो लोगों के व्यूज़ हैं, वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ मार्केट में आती है तो सब उसे अच्छा नहीं कहते, कुछ लोग उसे बुरा कहते हैं, कुछ लोग अच्छा कहते हैं। बिल्कुल। फैमिली में बताइएगा, फैमिली में जब आपने कहा कि मैं वेट गेन करने लगी हूँ, मैंने 110 तक ले जाना है, इस मूवी का लीडिंग रोल मुझे मिलेगा, तो उन सब के क्या तासुरात थे, क्या कहा उन्होंने कि सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है ज़ारा आप कर लें वेट गेन, या मामा ने बहन भाइयों ने कहा कि नो यार ये ना करो? जी, उन्होंने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने, और इसमें भी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन सारी चीज़ें वो मुझ पे ही डाल देते हैं कि आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी करें। तो इसमें शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा मसला हुआ था, मतलब चलने फिरने में बड़ा मसला होता था, बैठने उठने में, लेकिन मैंने ये क्या कर लिया है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अभी देखिए दूसरे भी अदर कंट्रीज़ में लोग अपने जो है ना वेट को बढ़ाते हैं, फिर कम भी करते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं भी कम कर लूँगी। फिर थोड़ी सी मेहनत की, इंशाल्लाह ये मैंने 4 मंथ में जो है ना अपना इतना वेट कम किया था और आगे भी कोशिश है कर लूँगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको इंडिया से ऑफ़र आ जाती है और वो भी कोई ऐसा चैलेंज दे देते हैं, आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स हैं वेट लूज़ करने के, तो क्या करेंगी? जी, वेलकम, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगी? जी, जी, बिल्कुल, मैं ये क्योंकि मैं बनी चैलेंजेस के लिए हूँ, ये भी मेरे लिए चैलेंज ही था। अगर वो मुझे कुछ चैलेंज देके काम करवाते तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। सारा जब आपने फैट्स गेन कर लिया, आप मोटी हो गई हैं, तो आप मुझे बताएं कि मोटे लोगों के आपकी नज़र में क्या मुश्किलात हैं, किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है उठने बैठने में, ड्राइव करने में, या कोई बच्चा तंग करके भाग गया छोटे बहन भाई को, पीछे नहीं भाग सकते आप, फ़ौरन पकड़ नहीं सकते? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ ज़ानूर मौजूद थी। ज़ानूर ने बताया कि उनके वेट गेन करने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो वही मोटे लोग होते हैं ना, उनका भी दिल होता है, और उनके साथ क्या मसले मसाइल हैं, इस पे आप लोग इतना ज़्यादा गहराइयों में मत जाया करें, प्यार किया करें और सबसे मोहब्बत से पेश आया करें, क्योंकि जो हर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है और हर इंसान के साथ एक अलग ही सिलसिला है और कोई ना कोई उसके साथ खूबियाँ जुड़ी होती हैं।